नमस्कार साथियों। स्वागत है साथियों आपका आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज हम शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुए हैं। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। साथियों, ये प्रश्नावली आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है और ये रीट में जुड़ा हुआ टॉपिक है साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी प्रश्नोत्तरी है, लूथर गुलिक द्वारा शिक्षा प्रशासन के लिए प्रदत्त सूत्र पोस्ट गॉर्ब में डी का अर्थ क्या है। तो साथियों, पोस्ट गॉर्ब में डी का अर्थ निर्देशन से है। पोस्ट गॉर्ब में डी का अर्थ निर्देशन से है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। नीचे प्रबंधन के सिद्धांत दिए गए हैं। हेनरी फेयोल ने कौन से सिद्धांत सुझाए थे। साथियों, नीचे दिए गए सिद्धांतों में से हेनरी फेयोल ने पारिश्रमिक का, श्रम का विभाजन, अनुशासन और आदेश की एकता के सिद्धांत सुझाए थे। उन्होंने नियंत्रण का विस्तार के सिद्धांत नहीं सुझाया था। साथियों, हमारा सही कूट यहाँ हो जाएगा ए, बी और डी। ए, बी और डी हमारा सही आंसर यहाँ पर ए, बी, डी और ई। पर्यवेक्षण जो इस व्यवहार पर आधारित है, जैसे मैंने उससे ऐसा करने को कहा, तो साथियों वह होगा ऐसा पर्यवेक्षण निरंकुश पर्यवेक्षण होगा। पर्यवेक्षण जो इस व्यवहार पर आधारित है, जैसे मैंने उससे ऐसा करने को कहा, तो वह किस पर होगा? निरंकुश पर्यवेक्षण पर आधारित होगा। संस्थागत नियोजन के किस पक्ष में प्रार्थना सभा को सम्मिलित किया गया है। साथियों, संस्थागत नियोजन के सह शैक्षिक पक्ष में प्रार्थना सभा को सम्मिलित किया गया है। यानी संस्था के नियोजन के सह शैक्षिक पक्ष में प्रार्थना सभा को सम्मिलित किया गया है। एक नेता लोगों के मध्य कार्य का विभाजन करता है। यह नेतृत्व की कौन सी कार्य के अंतर्गत आता है। तो साथियों, एक नेता लोगों के मध्य कार्य का विभाजन करता है, तो यह कार्य उसके प्रबंधकारी कार्यों के अंतर्गत आता है। यह कार्य प्रबंधकारी कार्यों के अंतर्गत आता है। सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में शैक्षिक प्रबंधन का महत्व क्या है। साथियों, सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में शैक्षिक प्रबंधन का महत्व है कौशल के साथ मानव संसाधन, कार्य नैतिकता और सामाजिक नैतिक राजनीतिक मूल्य, समाज का विशेष ज्ञान, यानी ये तीनों प्रबंधन के महत्व है। हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये सभी। विद्यालय प्रबंध समिति को एक माह में कम से कम कितनी सभा आयोजित करनी चाहिए। साथियों, विद्यालय प्रबंधन समिति को एक माह में कम से कम एक बार सभा करनी चाहिए। विद्यालय प्रबंधन समिति को माह में कम से कम एक बार सभा आयोजित करनी चाहिए। विद्यालय के शाला प्रधान का विद्यालय प्रबंधक समिति में क्या पदनाम होता है। साथियों, विद्यालय के जो शाला प्रधान होते हैं, उनका विद्यालय प्रबंधक समिति में पदेन सदस्य सचिव का पदनाम होता है। पदेन सदस्य सचिव का पदनाम होता है। विद्यालय के जो शाला प्रधान होते हैं, वो विद्यालय प्रबंधक समिति में पदेन सदस्य सचिव का कार्य करते हैं। अगर किसी विद्यालय की विद्यालय प्रबंध समिति में 12 सदस्य हैं, तो उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। साथियों, अगर किसी विद्यालय की विद्यालय प्रबंध समिति में
सदस्यों की कुल संख्या 12 है तो जो महिलाएं होगी उन महिलाओं की संख्या कितनी होगी? साथियों 50% का यहाँ पर नियम है और उन महिला सदस्यों की संख्या 6 होगी, यानी 12 सदस्यों में से 6 महिला सदस्य होगी। प्रबंधन का पोस्ट कॉर्प का सूत्र किसने दिया था? साथियों जो प्रबंधन का सूत्र है पोस्ट कॉर्प, ये सूत्र लूथर गुलिक एवं उर्विक के द्वारा दिया गया। लूथर गुलिक एवं उर्विक ने पोस्ट कॉर्प का सूत्र दिया। विद्यालय प्रबंध समिति की कम से कम एक सभा हर 3 महीने में होनी चाहिए। साथियों यहाँ पर जो खाली ऑप्शन दिए गए हैं उसमें 1 और 3 ऑप्शन से हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी विद्यालय प्रबंधन समिति की जो कम से कम एक सभा हर 3 महीने के भीतर होनी ही चाहिए। कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे, तो साथियों कोठारी आयोग के अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे। कोठारी आयोग के अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? साथियों केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1952 में की गई थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1952 में की गई थी। राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र तैयार करने के लिए प्रयास कर रहा है, तो साथियों ऐसा प्रयास करने वाली संस्था का नाम है NCERT। NCERT के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र तैयार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। डाइट का पूरा नाम क्या है? साथियों डाइट का पूरा नाम जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान है। डाइट का पूरा नाम जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान है। 1977 में पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? साथियों 1977 में जो पुनरीक्षण समिति है उसकी स्थापना ईश्वर भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? साथियों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर की गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की सिफारिश पर की गई थी। विद्यालय प्रबंधन समिति की कुल सदस्यों में से कम कितने सदस्य माता पिता या अभिभावकों में से होने चाहिए? तो साथियों 3/4 सदस्य माता पिता या अभिभावक विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य होने चाहिए। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? साथियों समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी CBEO होता है। CBEO खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में एक शैक्षिक संस्थान की योजना को पाठ्यचर्या, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, मूल्यांकन एवं संकाय और छात्रों के बीच संभाषण द्वारा इंगित किया जाता है। तो साथियों वह बौद्धिक योजना है। कौन सी योजना है? बौद्धिक योजना। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन में एक शैक्षिक संस्थान की बौद्धिक योजना को पाठ्यचर्या, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, मूल्यांकन एवं संकाय और छात्रों के बीच संभाषण द्वारा अंकित किया जाता है। तो साथियों आपका प्यार और स्नेह इसी प्रकार बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।